नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं भेल की। भेल एक बेहतरीन कंपनी 82 रुपीज़ के आसपास का स्टॉक आपका यहाँ पर हो चुका है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे इस कंपनी को, तो कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ पैटर्न पिछले दिनों में दिखाया है। ओवरऑल चार्ट पैटर्न की बात यहाँ पर करेंगे, बट उससे पहले प्रभुदास लीलाधर जो ब्रोकरेज हाउस है, बड़ा ब्रोकरेज हाउस है, आप जानते हैं इन्हें। इनकी तरफ से रिसर्च रिपोर्ट इन लोगों ने पब्लिश की है, एंड दैट रिसर्च रिपोर्ट सेज दैट कि यहाँ पर आपको भेल में सेल कॉल डालना चाहिए। क्या टारगेट लेकर के चलना है यहाँ पर, उसकी चर्चा तो करेंगे ही। साथ में प्रभुदास लीलाधर ब्रोकरेज हाउस ने ऐसा क्यों कहा कि इसमें सेल करने का टाइम आ गया है, उसकी भी चर्चा यहाँ पर होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द रिसर्च रिपोर्ट कि रिसर्च आपकी क्या कहती है। रिसर्च में अगर आप देखेंगे तो प्रभुदास लीलाधर का टारगेट यहाँ पर आया है, और बड़ा टारगेट नहीं है कोई, ये 67 रुपीज़ का सेल कॉल यहाँ पर दिया है। रिड्यूस करने की बात यहाँ पर प्रभुदास लीलाधर ने कही है। एक बड़ा ब्रोकरेज हाउस, एक जाना माना ब्रोकरेज हाउस है यहाँ पे, और अगर इनकी तरफ से इस तरह की कोई रिपोर्टिंग होती है, दैट्स अ सेल साइन। ठीक है, यहाँ पर आपको मुझे लगता है कि बेचने के लिए लोगों को तैयार होना पड़ेगा। आज भी अगर आप देखें तो भेल में लगातार गिरावट देखने को मिली है, और वो गिरावट आगे भी जारी रह सकती है। प्रॉब्लम कहाँ पर है, भेल में बिकवाली का माहौल क्यों देखने को मिला है। अब ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेट लाइन में फॉल होगा, क्योंकि कोई बहुत बड़ा यहाँ पर डंपिंग का माहौल नहीं बना है, बट स्टिल इट विल फॉल विद टाइम। तो वहां पर क्या आपको भी निकलना चाहिए इस स्टॉक से, या फिर बने रहना है, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है उसकी बात करें यहाँ पे, तो भेल रिपोर्टेड रेवेन्यू ग्रोथ 2.1% के रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर हुई है। 82.3 बिलियन रुपीस के आसपास का यहाँ पर प्रॉफिट रेवेन्यू यहाँ पर रिपोर्ट किया गया है। एबिटा मार्जिन में अगर आप देखेंगे तो 7.5% के आसपास का एबिटा मार्जिन यहाँ पर आया है। ओवरऑल कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है। अगर आप देखेंगे डाइवर्सिफिकेशन में इसका बिजनेस रहता है, रेलवे में, डिफेंस में, न्यूक्लियर में, हाइड्रो ऑगर्स में, और कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए काम करती है। जो इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, जितने भी प्रोजेक्ट भेल कंपनी करती है, दैट्स फॉर द लॉन्गर पीरियड, लॉन्ग पीरियड के लिए काम रहता है। तो जो इनका फाइनेंस है, फाइनेंस बहुत स्ट्रांग नहीं रहता है, कई बार फाइनेंसिंग में प्रॉब्लम आती है, और तभी आप देखेंगे कि जो भेल के प्राइसेस हैं, भेल के जो प्रॉफिट लेवल्स हैं, वो भी लगातार ड्विंडल करते हुए दिखाई देते हैं। सेल कॉल यहाँ पर, रिड्यूस कॉल यहाँ पर दिया है, तो टारगेट प्राइस 67 रुपीज़ का है। 36 रुपए का पहले इन्होंने सेल कॉल दिया था, अभी यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए इन्होंने बोला है। प्रभुदास लीलाधर की अगर आप बात करेंगे तो बहुत अच्छे ब्रोकरेज हाउसेज में से एक है, बट उसके बावजूद भी लगातार भेल इनके रडार पर रहता है, और भेल इनके रडार पर रहने का मतलब यही है कि आने वाले दिनों में आपको इसमें थोड़ी सी गिरावट का माहौल देखने को मिलेगा, बट दैट डजंट मीन कि आपको यहाँ पर बिकवाली करनी है। बिकवाली क्यों नहीं करनी है इस स्टॉक में, मुझे क्या लगता है उसकी बात करें। स्टॉक अपने लेवल पर है, 81 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। अपर एंड में अगर आप देखेंगे 90 रुपीज़ तक की आपके टारगेट होने चाहिए थे यहाँ पे, अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो, बट 67 के टारगेट्स यहाँ पर उन प्रभुदास पीएल ने दिए हैं। पीएल की बात करें तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे ये उनका टारगेट है, यानी कि 67 का रिड्यूस का कॉल है। चार्ट क्या कहता है भैया, चार्ट मैगडी में अगर आप देखेंगे स्ट्रॉन्गली बुल रन में है, और वॉल्यूम भी ठीक ठाक तगड़ा वॉल्यूम आ रहा है यहाँ पे। आरएसआई की बात करेंगे, अच्छा वॉल्यूम यहाँ पर आ रहा है। ट्रेडिंग अभी चल रही है, क्योंकि 12-14 हो रहे हैं अभी, 12:30 के करीब का समय हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको बहुत जल्दी में माल को काटना चाहिए, सौदा काटना चाहिए। अगर आपने लोअर एंड पे बाई किया है तो बिल्कुल यहाँ पे होल्ड करके चलो। अपर एंड पे कहीं पर आपने बाई किया था तो बिल्कुल यहाँ पर होल्ड करने का मतलब बनता है। ठीक है, देयर इज नो नीड टू सेल दिस स्टॉक। अभी के लिए तो मुझे लगता है कि सेल नहीं करना चाहिए, बट यस अगर आपने बहुत हाई क्वांटिटी में इस स्टॉक को खरीद लिया है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद लिया है, और आपके पोर्टफोलियो का एक लंबा भाग, एक बड़ा भाग ये होल्ड करता है, तो वहां पर थोड़ा सा इसमें रिडक्शन करने की जरूरत आपको होनी चाहिए। दो केसेस में ये लोग सेल कॉल देते हैं। पहला केस होता है कि स्टॉक में जेन्युइनली गिरावट होने के चांस रहते हैं, एंड सेकंड थिंग कि स्टॉक में कोई बहुत बड़ी न्यूज आने वाली होती है। ऐसे टाइम पे जो ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं वो सेल कॉल देते हैं, ताकि रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर बिकवाली करे और ये लोग भारी मात्रा में सामान खरीदे। ऐसा अक्सर अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर में बहुत होता है ये, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर लॉस होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हाई है। इसी वजह से लोग अक्सर, मैंने देखा है कि बैंकिंग सेक्टर में सेल कॉल्स आती रहती हैं। बट अब देखिए केनरा बैंक में सेल कॉल आई थी पिछले दिनों, केनरा बैंक के साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा में सेल कॉल आई है। बीओबी में भी अगर आप बात करें तो उसमें भी सेल कॉल आती रहती है। बट बीओबी और केनरा दोनों ही अगर आप बैंक्स देखेंगे तो दोनों ही बेहतरीन बैंक्स अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको बहुत जल्दी में डिसीजन नहीं लेना है। भेल मुझे लगता है कि अच्छा कंपनी अच्छा काम कर रही है। थोड़ा बहुत यहाँ पर अगर ड्विंडलिंग होती भी, थोड़ा बहुत गिरावट होती भी है, दैट डज नॉट कंसर्न यू। थोड़ा बहुत अगर गिरावट होगी तो उसके लिए आपको बेचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल होल्ड करके चलो इस स्टॉक को। क्वांटिटी ऐड नहीं करनी है, ये आप याद रखना कि क्वांटिटी को ऐड नहीं करना है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आपने ऑलरेडी ले रखी है, थोड़ा सा रिडक्शन आप उसमें कर सकते हो। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर, चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा है, फाइनेंसिस कंपनी के अच्छे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी दिखाई, 2% के आसपास का यहाँ पर
ग्रोथ है। और अगर आप दोबारा देखेंगे यहाँ पे तो 7.5% के आसपास का मार्जिन होल्ड कर रही है कंपनी। तो मुझे नहीं लगता है, एबिटा मार्जिन अगर आप देखें 7.5% का है इनका, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत जल्दी है इस स्टॉक से निकलने की। बिल्कुल होल्ड कीजिए इस स्टॉक को, मुझे लगता है ऐसा क्वांटिटी ऐड नहीं करनी है जैसा मैंने बोला। बाकी लास्ट कॉल मस्ट भी कि आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।